దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ప్రమోషన్లలో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేటప్పుడు వారి వెనుకబాటుతనంపై ఎటువంటి ఆధారాలు చూపాల్సిన అవసరం లేదని సుప్రీం తేల్చి చెప్పింది. గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును తిరగరాసింది 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం. 7 సభ్యుల ధర్మాసనానికి ఈ కేసును ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని అభిప్రాయపడింది. ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు నాగరాజు కేసుగా సుపరిచితమైంది. ఈ కేసులో 2006 తీర్పు చెప్పింది కోర్టు. ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల ప్రమోషన్స్ లో రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. ఇప్పుడు ఆ తీర్పును పై బెంచ్ కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పింది. దీంతో ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగులు ఇన్నాళ్లుగా అన్యాయానికి గురయ్యారు. ఇక దీనిపై సుదీర్ఘ విచారణ జరిపింది ధర్మాసనం. వివరాల సేకరణ అవసరం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. नहीं, मुझे लगता है कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने संविधान ने शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% एंड ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देने का कानून है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। तो मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हर कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं नजर आएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि भाई ये फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर, ओबीसी पर अन्याय करने वाला फैसला है और इसके संबंध में हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमने प्राइम मिनिस्टर को जब हम मिले थे तब प्राइम मिनिस्टर के सामने हमने ये भी प्रस्ताव रखा था। एससी एसटी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है। तो में आरक्षण का इसके विरोधी सरकारें बैठी हुई हैं। मुझे नहीं लगता जल्दी से इसका फायदा ये सरकारें दे पाएंगी। इसलिए केंद्र की सरकार को मेरा फिर से ये मांग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बेहतर तो यही होगा। नहीं तो ये उनको आजाद कर दिया, करे या ना करे, मतलब उनको कर सकती हैं तो उनको कोई उन्होंने जब सख्ती से इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं कहा है। तो बेहतर तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारी पार्टी ने इसके लिए आवाज उठाई थी पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो कुछ शर्तें ऐसी लगा दी थी जिसको लेकर ये निष्प्रभावी हो गया था पदोन्नति में आरक्षण, तो ये इसमें संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग में पड़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि यदि ये संवैधानिक संशोधन विधेयक ये पास हो जाता है तो हमेशा के लिए ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इनको जो आजाद, मतलब कोई इनको जबरदस्त, इनको कोई फ्री छोड़ दिया, कर भी सकते नहीं भी कर सकती है।